हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, आज की जो टॉपिक है मोशन का ही पार्ट है। मोशन का पार्ट 6 है। इससे पहले मैंने 5 पार्ट अपलोड किया है। तो आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है सर्कुलर मोशन के बारे में, कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो इससे पहले की जो पार्ट्स है उसको देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा यूट्यूब पे जा करके। मैंने 5 पार्ट्स अपलोड किया है। अगर कुछ कमेंट हो तो आप मुझे कर सकते हैं, कुछ सजेशन हो तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूं, लेकिन शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो उसके लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। तो आज का टॉपिक है मोशन से ही मैं ले रहा हूं इसको। ये है हमारा पार्ट 6, ठीक है। इसमें जो आज की टॉपिक है सर्कुलर मोशन के बारे में बताऊंगा मैं, क्या होता है। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है कि इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ सर्कल देन वी कॉल सर्कुलर मोशन। अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे हम लोग हैंड वॉच यूज करते हैं, या जो वॉच होता है हमारा, उसका मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन है। या अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, वो भी क्या है, सर्कुलर मोशन है। तो ये सारे सर्कुलर मोशन है, यानी कि सर्कल में जो गोल गोल हम घूमते हैं ना, दैट इज द सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन ऐसे लिख सकते हैं, इफ अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल देन वी कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ओके, ये समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे। ये मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूं। इसमें कुछ नहीं करना है। इफ अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल, इफ अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड देन वी कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कोई बॉडी सर्कल में तो मूव कर ही रही है, लेकिन उसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है, मतलब कांस्टेंट स्पीड है, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, तो ये समझ में आया होगा कि अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो सर्कुलर मोशन कहते हैं, लेकिन अगर उसमें स्पीड भी उसकी यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट हो, तो हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब इसमें अगर हमें कोई न्यूमेरिकल्स आ जाए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसमें ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ग्राफ्स, ये डायग्राम से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लो ये कोई सर्कल है, ठीक है, सर्कल है। तो मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, यहाँ से चल रही है ए पॉइंट, ठीक है, ए पॉइंट से मान लो बी पॉइंट तक आई, ठीक है, ए से बॉडी चल के बी तक आई, फिर बी से फाइनली वो यहाँ पे आ गई, ए तक वापस आ गई, ठीक है। अब अगर इस केस में अगर हमें इसका डिस्टेंस पता करना होगा ना, तो हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो जो किसी भी सर्कल की जब हम बात करते हैं, तो जो डिस्टेंस होता है ना किसी भी सर्कल में, वो इसके इक्वल टू होता है सरकमफ्रेंस के इक्वल टू होता है। और सरकमफ्रेंस किसी भी सर्कल का क्या होता है, 2πr। ये क्लियर है यहाँ पे। यानी कि डिस्टेंस मैंने बताया कि कभी भी डिस्टेंस निकालना हो तो ध्यान रखना सरकमफ्रेंस के इक्वल टू होगा डिस्टेंस। अब अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी हमें निकालना है कि अगर कोई बॉडी है किसी सर्कल में मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। वेलोसिटी इक्वल टू, जनरली हम जानते हैं क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। तो यहाँ पे जो हम करेंगे फॉर सर्कुलर मोशन के लिए, फॉर सर्कुलर मोशन के लिए मैंने वहाँ लिख दिया है कि डिस्टेंस की जगह पे, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा सरकमफेरेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और सरकमफ्रेंस क्या है, 2πr, और टाइम तो आपका है t, यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला आ गया 2πr अपॉन t, यानी कि ये फॉर्मूला सर्कुलर मोशन में यूज करेंगे, क्योंकि रेडियस तो होगा ही होगा किसी भी सर्कल का। मान लो यहाँ पे ये पॉइंट है तो ये रेडियस तो होगा ही होगा, है ना। पाई की वैल्यू पता ही होती है, 22/7 हम ले सकते हैं, ठीक है, ये वाली वैल्यू लेते हैं। तो टाइम गिवन होगा और हम यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है।
अब एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा ये ध्यान रखना। अगर हमें डिस्टेंस तो चलो पता कर लिया, अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ठीक है, अगर वेलोसिटी निकालने को आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो अगर ए पॉइंट से कोई चल के वापस आता है, जैसे वन राउंड में डिस्टेंस, ध्यान रखना एक बात मैं नोट डाउन करवा देता हूँ कि किसी भी सर्कुलर मोशन में फॉर वन राउंड डिस्टेंस इक्वल टू सर्कम्फ्रेंस, ठीक है। वन राउंड यहाँ से चल के यहाँ वापस आया तो डिस्टेंस इक्वल टू 2πr, ठीक है। 2 राउंड होगा तो 2 इंटू 2πr, ठीक है। 3 राउंड तो 3 इंटू, न्यूमेरिकल्स में ये ध्यान दे लेना कि अगर कोई बॉडी है तो कितना राउंड्स में दिया होगा कि फॉर 5 राउंड, तो 1 राउंड का 2πr तो इंटू 5, ठीक है, कर लेंगे हम वहाँ पे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होगा, 0 हो जाएगा। जैसे अगर बॉडी यहाँ से चलती है और यहीं वापस आती है तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि मैंने बताया था पहले भी डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया मैंने, आई थिंक पार्ट 1 या पार्ट 2 में बताया है, तो उसको आप देख सकते हो कि उसमें कैसे मैंने एक्सप्लेन किया है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो 1 राउंड के लिए डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होगा। अब न्यूमेरिकल देखो कैसे आ सकता है, न्यूमेरिकल अगर दे दिया भाई हाफ राउंड का निकालना है, हाफ राउंड का, कि हाफ राउंड का चलो डिस्टेंस ही बताना है, तो कैसे बताओगे? अगर मान लो ये चीज़ आ जाए कि मतलब हाफ राउंड के लिए हमें ये जो हाफ राउंड है, हाफ राउंड का डिस्टेंस निकालो। तो अभी मैंने क्या बताया, एक राउंड के लिए, 1 राउंड के लिए डिस्टेंस जो होता है वो होता है 2πr। तो हाफ राउंड के लिए कितना हो जाएगा, 2πr/2, यानी कि πr तुम्हारा डिस्टेंस हो गया, ओके ना। लेकिन अगर इसी केस में डिस्प्लेसमेंट निकालने को आ जाए, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट 1 राउंड के लिए डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, क्योंकि जहाँ से चलते हैं वहाँ वापस आते हैं तो 0 होगा। लेकिन अगर इसी में तुमसे पूछ दे कि भाई हाफ राउंड के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो देखो यहाँ से चल के बॉडी यहाँ आई, तो देखो ये क्या होता है, डायमीटर होता है ना, ये डायमीटर है, डायमीटर पे क्या होता है, ये भी रेडियस है, भी रेडियस है, r+r, तो यहाँ पे हाफ राउंड के लिए r+r यानी कि 2r हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन अगर यही 1 राउंड का होता तो 0 हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में भी हम लोग जान गए कि ये क्या होता है और कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसको देख सकते हो। बाद बाकी मैं इसमें थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स वगैरह होगा तो मैं नेक्स्ट टॉपिक में कोशिश करूँगा कि कुछ न्यूमेरिकल्स इसके डाल दूँ, ठीक है। तो इसको सही से कर लेना। तो आज की टॉपिक यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।